करण जी महाराज की कृपा से धुंधकारी जो प्रेत तत्व को उपलब्ध थे वे स्वस्वरूप में विराजमान हुए। इस भागवत सप्ताह की भारी महिमा भागवत जी में कदाचित स्वयं सिद्ध है। ये महिमा श्रवण कैसे करना है, उसके क्या विधान है, क्या विधि है, इसका विस्तृत वर्णन महात्म्य आता है। मैं आप सबसे निवेदन करती हूं कि प्रेम भाव से सुनो, श्रद्धा से सुनो, हृदय को पात्र बना के सुनो, दर्शन की लालसा से रोम रोम भर जाए ऐसे भाव से सुनो। ये 7 दिन ईश ने हम पर कृपा की है, उनकी कृपा को अनुभव करते हुए कृत्य कृत्य भाव से श्रवण करो। बहुत पेट भर के आओगी तो नींद के झोंके लेती रहोगी, भूखे आओगी तो भूख सताती रहेगी। इसलिए सम्यक भोजन, संतुलित भोजन करके आओ। 7 दिन अनुष्ठान की तरह जियो। वाणी का व्यापार ज्यादा मत करो, इंद्रियों में रमण ज्यादा मन ना कर पाए, संयम का व्रत धारण करो। और ये 7 दिन हम पे भगवान ने कृपा की है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको समय निकलने के बाद सूचना चित्त देता है। सूचना तो होती है पर चेतना नहीं होती। जीवन निकल गया तो जीने का ढंग आया, जब क्षमा बुझ गई तब महफिल में रंग आया। मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा, जब बूढ़े तन के हरेक पुर्जे में जंग आया। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलता वापिस बेरंग आया। फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त मांगा, उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। आयु ने नत्था सिंह जब हथियार फेंक डाले तो यमराज फौज लेकर करने को जंग आया। जीवन निकल गया तो जीने का ढंग आया। इसलिए जो हमें मिला है वो अनमोल है। 7 दिन के लिए हमें सत्संग का अवसर मिला। इसलिए अमेठी वालों, सीख सुनहरी पुरखों की रखना हरदम याद, किया वक्त बर्बाद जिन्होंने हुए वही बर्बाद। कठिन काल में वीर कभी भी पीठ नहीं दिखलाता, या तो हंसा मोती चुगता या भूखा मर जाता। शुभ कर्मों के बिना कभी भी हुआ नहीं निस्तारा। जीत लिया मन जिसने उसने जीत लिया जग सारा। इस दुनिया का सार एक है, नित्य आबाद रवानी। अपनी राह बना लेता है खुद ही बहता पानी। इसलिए चिंतन को प्रवाह देना, और प्रवाह चिंतन का लक्ष्य साध्य श्री हरि। हमारे चिंतन में श्री हरि, हमारी वाणी में श्री हरि, हमारे रोम रोम में श्री हरि, हमारी चर्या में श्री हरि। हमारा हर पल उनको समर्पित हो, इस भाव से कथा श्रवण करिएगा। श्री शनकादि मुनि सबका अनुमोदन कर रहे हैं, और उसी क्षण श्रोताओं के मध्य व्यासनंदन भगवान सुखदेव जी प्रकट हुए। श्रीमद् भागवत के श्लोकों को अपने मधुर कंठ से गाने लगे। प्रहलाद प्रकट हो गए, ध्रुव प्रकट हो गए, उद्धव प्रकट हो गए। ये आनंद वन में हो रही भागवती कथा का नजारा है। वीणाधारी ऋषिगण अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए कुशल देवगण, सबके हृदय में अनुराग है, श्री हरि के लिए प्रेम है, और सब मिलकर भगवान के नाम का संकीर्तन कर रहे हैं। श्रीमन नारायण भवतारायण। ऐसी भाव दशा में जब सबके अश्रु प्रवाह होने लगे, हृदय गदगद हो गया, रोमावली पुलकित हो गई, कंठ अवरुद्ध हो गया। हरिद्वार में गंगा के आनंद तट पर अलौकिक संकीर्तन प्रारंभ हो गया। कोई ताली बजा रहा है, कोई नृत्य कर रहा है, कोई गान कर रहा है। सबके हृदय में चतुर्भुज नारायण प्रकट हो गए, जय जयकार होने लगी। कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे।
सबके हृदय के कुंज में श्याम विराज गए, राधा सहित विराज गए। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।